हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। अगर प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो मैं बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां पर बेटा क्लिक करके आप आगे की पूरी वीडियो को कवर अप करके बेटा आगे की ओर बढ़ सकते हो। तो बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो ध्यान से देखना बेटा, आपसे क्या बोला गया है। बेटा आपसे ये बोला गया है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल है 7 सेंटीमीटर। मतलब जो एल्टीट्यूड है राइट ट्रायंगल का वो 7 सेंटीमीटर लेस है, 7 कम है। किससे है? बेस से कम है। मतलब एल्टीट्यूड है राइट ट्रायंगल का 7 सेंटीमीटर लेस कम है। किससे है? बेस से है। तो बेटा पहले हमें बेस पता है क्या? नहीं। तो पहले बेटा बेस हमें x मानना पड़ेगा। जब बेटा बेस x मान लोगे, जब भी बेटा एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल आप 7 सेंटीमीटर लेस कम कर पाओगे। आगे बोला गया है इफ द यदि हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है फाइंड द अदर टू साइड। हमें बेटा हाइपोटेनस को हटा के टू साइड आपको फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आप राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। तो भैया हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। क्या बनाया? राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। सबको पता है 90 का होता है। अब देखो बेटा नाम अपनी इच्छा, नाम कहीं से कुछ भी दे उससे कोई दिक्कत नहीं है। नाम दे दो बेटा A, B और C। आपसे ये बोला गया है बेटा हाइपोटेनस कितना है? 13 सेंटीमीटर है। कितना बेटा? 13 सेंटीमीटर। सब लोग जानते हो बेटा 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है? 13। तो 90 के सामने हाइपोटेनस कितना मान लेंगे? 13 सेंटीमीटर। अब बेटा हमें बेस पता है क्या? नहीं। तो बेस कितना मानना पड़ेगा? x। बेस कहाँ होता है? नीचे। कितना मानेंगे बेटा? x सेंटीमीटर। अब आपसे ये बोला गया था एल्टीट्यूड राइट ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर कम है। किससे? बेस से कम है। तो बेटा बेस x से उससे 7 कम है। कम मतलब क्या होता है बेटा? माइनस। तो बेटा बेस हमारे पास x है, जो एल्टीट्यूड राइट ट्रायंगल है वो बेस से 7 कम है। तो बेटा बेस कितना माना था? x। इससे 7 कम है। कम मतलब क्या होता है बेटा? माइनस। तो x माइनस 7। तो बेटा हमारे पास एल्टीट्यूड राइट ट्रायंगल, यही एल्टीट्यूड होता है। इस एल्टीट्यूड राइट ट्रायंगल की वैल्यू कितनी है? x माइनस 7 आई। x माइनस 7 क्यों आई बेटा? क्योंकि बेस से 7 कम है। बेस x माना था तो बेस x है, इससे 7 कम है। का मतलब क्या होता है बेटा? माइनस। तो बेटा एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल कितना है? x माइनस 7 आया। तो बेटा लाइन लिखेंगे हम लेट द बेस ऑफ अ ट्रायंगल। तो बेटा ट्रायंगल का बेस हमने कितना माना है? x माना है। तो लेट द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। अब लिखोगे बेटा एल्टीट्यूड, द एल्टीट्यूड, द एल्टीट्यूड। तो बेटा आपने एल्टीट्यूड कितना माना है? x माइनस 7 सेंटीमीटर माना है। अब बेटा लास्ट में हाइपोटेनस। तो बेटा आपने हाइपोटेनस जो है वो कितना माना है बेटा? आपने 13 सेंटीमीटर माना है। अब बेटा जब भी राइट ट्रायंगल की बात चलती है हमेशा क्या लगती है? पाइथागोरस थ्योरम। जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे जब भी बेटा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। लिखोगे बेटा नाउ इन राइट ट्रायंगल। देखो बेटा राइट ट्रायंगल क्या है? ABC है, लेकिन बेटा राइट ट्रायंगल जो है 90 का एंगल किससे बन रहा है? B पर। तो एंगल किससे बन रहा है बेटा? B पर। इन राइट ट्रायंगल ABC एंड एंगल किससे बन रहा है बेटा? B पर एट B। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? सब लोग जानते हो। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो बेटा हाइपोटेनस है तो बेटा आपने हाइपोटेनस कितना मान रखा था? 13। तो बेटा मैं यहां पर हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा? 30। परपेंडिकुलर
एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, यही परपेंडिकुलर होता है। तो एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी, x माइनस 7 है। तो बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा, x माइनस 7 पर क्या बेटा स्क्वायर प्लस का प्लस बेस। बेटा बेस क्या मान रखा था मैंने, x, तो बेटा बेस कितना पुट कर दूंगा, x। अब बेटा x में कभी 7 माइनस हो सकता है कि नहीं, तो बेटा यहां पर आपके पास लगेगा फॉर्मूला, कौन सा वाला, माइनस के स्क्वायर वाला, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। लगाते हैं बेटा फॉर्मूला, क्या होता है बेटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का बेटा 2ab। तो बेटा अपन a की वैल्यू कौन मान लेंगे, x, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू कौन मान लेंगे बेटा अपन 7। अब देखो बेटा सबसे पहले 13 का स्क्वायर यहां खोलो, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल टू, अब खोलेगा बेटा फॉर्मूला। तो बेटा यहां पर आपको a की वैल्यू x पुट करना है और बेटा b की वैल्यू आपको 7 पुट करना है। पुट करते हैं, a की जगह x कितनी बार, 2 बार, प्लस का प्लस, b की वैल्यू 7 कितनी बार, 2 बार, -2 बीच में इंटू, a की वैल्यू x थी बीच में इंटू, b की वैल्यू कौन थी 7 थी। तो बेटा आपने x माइनस 7 का होल स्क्वायर तो खोल दिया, तो बेस का स्क्वायर आ गया बेटा यहां पर, प्लस का प्लस, तो बेटा x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर होगा। अब क्या करना है बेटा, ये आप 169 सेम लिखिए आप, इज इक्वल टू बेटा x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस, फिर कौन था बेटा 7 का स्क्वायर था, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस का माइनस, 2 इंटू 7 14, 14 इंटू x 14x। बेटा फिर क्या था, x का स्क्वायर था, देखो बेटा बेस की वैल्यू x थी ना, तो मैंने बेस x माना था, तो सिंपल मैंने बेस x पुट किया था, उसके ऊपर स्क्वायर आएगा, तो x का स्क्वायर कितना होगा बेटा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बेटा 169 सेम लिखा, आगे वन मानते हैं, तो प्लस का 1x स्क्वायर प्लस का 1x स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x। अब बेटा और करके a वाला पूरा लिया बेटा इस साइड, a पहुंचा दो बेटा उस साइड, 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 169 बेटा कहां पहुंच जाएगा उस साइड। इक्वेशन 0 के फॉर्म में होती है, 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, प्लस वाला 169 बेटा किस में आ जाएगा, माइनस में, इज इक्वल टू क्या मान लोगे बेटा 0। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले कौन आता है, स्क्वायर वाला यानी 2x स्क्वायर। अब बेटा कौन आएगा, x वाला माइनस का 14x। अब आ गया बेटा नंबर वाला, तो बेटा प्लस माइनस माइनस 169 में से 49 कर दो माइनस, कितना बचेगा 120। बड़ा कौन है, माइनस साइन किसका आएगा बेटा माइनस, इज इक्वल टू 0। बेटा इसको हम इक्वेशन मान सकते हैं, ना माने तो अच्छी बात है। पूछो क्यों, बेटा ये नंबर सभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो बेटा 2 से डिवाइड करने पर इक्वेशन छोटी बन जाएगी, तो हम इक्वेशन छोटी बन के ही काम चलाएं। तो बेटा हम 2 ले लेंगे कॉमन, अब 2 को डिवाइड करेंगे सभी में, 2 को डिवाइड 2x स्क्वायर में करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, कौन बचा x स्क्वायर माइनस का माइनस, 2 को डिवाइड करेंगे 14x में, 2 की टेबल में 14 कितनी बार में आता है 7 बार में, x का x माइनस का माइनस, 2 को डिवाइड करेंगे 120 में, 2 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है 6 बार में, 0 इज इक्वल टू कौन है बेटा 0। अब बेटा 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 मल्टीप्लाई कहां पहुंचेगा 0 के डिवाइड में पहुंचेगा, कौन बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, 2 के डिवाइड में पहुंच जाएगा, कौन बचा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60, 0 का डिवाइड किसी भी नंबर में करते हैं कितना आता है बेटा 0 आता है। अब बेटा आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को बेटा आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा देखो बेटा, अगर आगे कोई नंबर नहीं होता बेटा कितना मान लेते समझने के लिए हम 1 मान लेते हैं। ये बेटा 4.2 में आपने फैक्टराइजेशन बेटा बहुत करवाए, मैंने 1 क्वेश्चन में करवाया था, 3 में भी करवाया, 4 में 5 में भी कर रहे हैं। देखो बेटा सबसे पहले आगे का इंटू हम पीछे करते हैं, 1 का इंटू माइनस 60 में करते हैं, तो 1 इंटू माइनस 60 बेटा कितना होता है माइनस का 60, क्या करने पर बेटा इंटू करने पर। अब नंबर को देखा जाता है बेटा बीच में कौन है माइनस का 7,
तो बेटा कौन लिख दो, माइनस का 7। अब बेटा आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए, उन्हीं 2 नंबर से इंटू करने पे माइनस का 60 आए, उन्हीं 2 नंबर से माइनस करने पे 7 आए। तो बेटा कैसे पता करेंगे, तो मैंने आपको सिखाया था जो भी बड़ा नंबर होता है बेटा उसका कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। हम भी करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 60 का। 2 की टेबल 6 कितनी बार में आता है, 3, 0 का 0, 2 1 जा 2, कितना बचा 1, 1 0, 10, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब बेटा मुझे बताओ कि कैसे भी करके माइनस का 7 लाना है। तो सर माइनस का 7 कैसे आ सकता है, सर ऐसे आ सकता है, इन तीनों नंबर को मिला के ले लो। कैसे देखो, 2 × 2 4 और 4 × 3 12, 12 ऊपर 12 नीचे, और 5 को ले लो अकेला, 5 ऊपर 5 नीचे, बीच में लगा इंटू। सर अब कैसे भी करके माइनस का 7 लाना है, तो कौन प्लस करें कौन माइनस करें, दोनों प्लस करें दोनों माइनस करें। सर माइनस का 7 लाने के लिए बड़ी वैल्यू कर दो माइनस, छोटी वैल्यू कर दो प्लस। सर ऐसा क्यों करा, समझाता हूं रीजन क्या है। इंटू करने माइनस प्लस माइनस, 12 5 जा 60, माइनस प्लस माइनस, 12 माइनस 5 7। बड़ा कौन है, माइनस साइन किसका का बेटा, माइनस का। तो बेटा आपको इंटू करने माइनस का 60 चाहिए था, इंटू करने माइनस 60 आ गया। माइनस करने 7 चाहिए था, माइनस करने पे 7 आ गया। 2 नंबर आपको मिल चुके हैं, माइनस का 12 और प्लस का 5। सबसे बड़ा काम यही होता है 2 नंबर को सिलेक्ट करना, जो अपन कर चुके हैं। बेटा 1 रहता है, फॉर्मेलिटी के लिए 1 को हम हटा देते हैं। बेटा फर्स्ट और लास्ट लिखा जाता है सेम। फर्स्ट कौन है, x², लास्ट कौन है 60 इज इक्वल टू कौन है 0। अब वेरिएबल कौन है बेटा, x है, x के साथ लिखा जाएगा माइनस का 12x और प्लस का बेटा 5x। ये 2 नंबर थे, शुरू के 2 में से कॉमन, बाद के 2 में से कॉमन, जो कम होता बेटा वो लेते हैं कॉमन। डबल x कम है, सिंगल x कम है, सर सिंगल x कम है, कौन कॉमन लेंगे, सिंगल x कॉमन लेंगे। बेटा x का डिवाइड इसमें भी होगा, x का डिवाइड इसमें भी होगा। सिंगल x का डबल x में डिवाइड करते हैं तो 1x से 1x कौन होगा, कैंसिल, कौन बचेगा, सिंगल x, माइनस का माइनस। x का डिवाइड 12x में करेंगे, x से x कैंसिल, कौन बचा 12, प्लस का प्लस। अब 5 और 60 में कौन कौन, 5 लिया कॉमन, 5 का डिवाइड इसमें, 5 का डिवाइड इसमें, 5 का डिवाइड 5x में करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, कौन बचा x, प्लस माइनस माइनस। 5 का डिवाइड करेंगे 60 में, 5 की टेबल में 60 कितनी बार में आता है बेटा, 12 बार में आता है। अब बेटा x - 12 x - 12 दोनों कैसे आ रहा है, सेम, इसको लिख दो बेटा 1 टाइम। अब देखते हैं ब्रैकेट के बाहर कौन बचा, तो ब्रैकेट के बाहर बचा x प्लस का 5 इज इक्वल टू कौन है बेटा 0। आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, दोनों को इक्वल में ले जाएंगे बेटा हम 0 में। कैसे बेटा, लिखोगे देन कॉमा लगाओगे, पहले कौन है x - 12, फिर कौन है x प्लस 5, तो x - 12 इसके भी 0 बेटा, और x प्लस 5 इसके भी इक्वल में बेटा 0। तो बेटा 12 माइनस वाला कहां जाएगा, प्लस में, 5 प्लस वाला कहां जाएगा बेटा, माइनस में। अब बेटा कभी भी ध्यान रखना, जब भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में x मानते हैं ना, वहां पर बेटा कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो क्या करें भैया, लिख दो ऑन नेग्लेक्टिंग, मतलब नेगेटिव का कोई भी काम नहीं है। अब बेटा प्लस की वैल्यू कौन है, 12 है, तो बेटा जो शुरुआत में आपने माना था वहां पर बेटा आपको x की वैल्यू पुट करना है। लिखोगे बेटा हैंस, शुरुआत में बेटा आपने माना था बेस ऑफ अ ट्रायंगल, याद हो तो दिखा दूंगा अभी मैं आपको, बेस ऑफ अ ट्रायंगल। फिर माना था बेटा आपने एल्टीट्यूड, याद हो तो द एल्टीट्यूड। देखो बेटा बेस ऑफ अ ट्रायंगल x माना था, एल्टीट्यूड आपने x - 7 माना था। तो बेटा पॉजिटिव x की वैल्यू कौन आई 12, तो x रख दोगे 12। यहां पर बेटा x - 7 माना था, तो x की वैल्यू कौन है 12 -7, 12 - 7 5 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। बेटा आपको 2 साइड फाइंड करना था, 1 और 2 साइड दोनों साइड बेटा क्या हुई, फाइंड हो गई। थैंक यू।